रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर भी दे दिया हूँ। आज यहाँ तीसरे चैप्टर में भी एक वीडियो हो गया है, ये दूसरा वीडियो आपको मिलेगा यहाँ से। चलिए पैराग्राफ नंबर 11 से पढ़ना है, ध्यान देते हैं। कह रहा है कि आई आस्क नो क्वेश्चन, मैं प्रश्न नहीं किया। नरेटर बता रहा है कि जब नन्नू काका ने उनको एक टोकरी दी और कहा कि चलो बाहर मिलते हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं किए। नरेटर है, कोई प्रश्न नहीं किया। कह रहा है कि आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न। कह रहा है कि टोकरी को मैंने अपने बाहों में उठाया और मुड़ा। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी ओमैन, और जाकर केवल जाकर एक मोटी तगड़ी मारवाड़ी औरत थी जिससे बम्प किया, टकरा गया। इतना तेजी में मैं टोकरी को लेकर मुड़ा और हटा कि जाकर एक मारवाड़ी औरत थी जो मोटी तगड़ी औरत थी, उससे जाकर टकराया। Who had her head covered in बुर्का। वो जो मरवाड़ी औरत थी वह अपना सर बुर्के से ढक रखी थी, यानी वह औरत बुर्के में थी और उसी से जाकर ये टकरा गया। बट माई ओपोलॉजीज वर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन मेरी जो क्षमा याचना थी वह गुम हो गई। कहाँ? तो जो एक अजनबी आवाज जो निकल रही थी बास्केट से, और उस बास्केट के आवाज में मेरी क्षमा याचना गुम हो गई। यानी नरेटर जब उस औरत से टकराया तो उससे क्षमा याचना किया, लेकिन उसका क्षमा याचना उस टोकरी में से एक अजीबो तरह की साउंड निकल रहा था, आवाज आ रही थी, उसमें खो गई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किचन। कह रहा कि वह एक बिल्ली की प्रोटेस्ट की आवाज थी, यानी कोई बिल्ली का बच्चा था उस टोकरी में और अपने बचाव के लिए वो चिल्ला रहा था, स्टॉप्स स्टॉप्स, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, यानी जोर जोर से वो बोल रहा था म्याऊं म्याऊं म्याऊं, और उसी आवाज में मेरी जो क्षमा याचना थी वो खो गई। तो ये था पैराग्राफ नंबर 11। चलिए पैराग्राफ नंबर 12 में क्या कहता है देखते हैं। आई डक्ड एंड रन, मैं चौंक गया यानी चौंका और भागा। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और जाकर मिल गया एक भीड़ से। स्पिन थ्रू द गेट इन द वॉक ऑफ सिख मैरिज पार्टी, यानी गेट के सामने से एक सिख समुदाय के किसी बच्चे की शादी की पार्टी थी, और उसी पार्टी में जाकर मैं मिल गया। मैंने वहां से आगे से वो पार्टी जा रहा था, बारात टाइप के लोग जा रहे थे, और उसी में जाकर मैं मिल गया। यह बात नरेटर बोल रहा है। क्लियर? चलिए पैराग्राफ नंबर 13 को देखते हैं। 13 कह रहा, नन्नू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नन्नू काका बहुत देर बाद आ रहे थे।
नन्नू काका बहुत देर बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी। ये जो प्रांगण था स्टेशन का करीब करीब खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन। और जो अंतिम टांगा होता है यानी जो गाड़ी होती है वो अंतिम गाड़ी भी जा चुकी थी। व्हेन ही इमर्ज, तब नन्नू काका दिखाई पड़े। एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, यानी एक जो टिकट आरक्षी होता है जो टिकट चेक करता था उससे घिरे हुए थे। उससे क्या हुए थे? घिरे हुए थे, यानी वो जो टिकट चेक करने वाला था वहीं पर रुके हुए थे। पैराग्राफ नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी तृतीय श्रेणी में जगह नहीं थी। तृतीय श्रेणी में जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट, और वे लोग द्वितीय क्लास के यानी द्वितीय श्रेणी के टिकट जारी नहीं कर रहे थे। विदाउट रिजर्वेशन, बगैर आरक्षण के। नन्नू काका एक्सप्लेन्ड एज ही कम अप टू मी। नन्नू काका ने इस बात की व्याख्या मुझसे की जब वे हमारे पास आए। हैड टू ट्रेवल, हैड टू का मतलब होता है यात्रा कर, मैंने हैड टू का मतलब होता है किया करना, करना पड़ा, यानी मजबूरी दर्शाता है। तो कह रहे हैड टू ट्रेवल, यात्रा करना पड़ा। सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, यानी थर्ड क्लास के टिकट पर यात्रा करनी पड़ी सेकेंड क्लास में। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि नन्नू काका ने 30 क्लास के टिकट पर और किस क्लास में यात्रा की। तो याद रखेंगे कि नन्नू काका ने थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा किया था। यहाँ दिया है थर्ड क्लास टिकट और यात्रा किया है हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास, यानी उनके पास टिकट था थर्ड क्लास के यानी जनरल का और उन्हें यात्रा करना पड़ा थर्ड क्लास सेकेंड क्लास में। मैं सेकेंड क्लास में यात्रा की। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये सारा चीज अरेंज कर लिया गया, व्यवस्था कर ली गई। सच अ नाइस यंग मैन, बता रहे हैं कि कितना सुंदर वह युवा व्यक्ति था। द टीसी, कौन? टीसी यानी टिकट कलेक्टर। हमसे बताए कि टिकट कलेक्टर बड़ा ही नाइस व्यक्ति था, इसलिए सारा चीज की व्यवस्था हो गई। यानी मैं तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा किया और कोई दिक्कत नहीं है। You saw how he even came right out with me। कह रहा है कि तुमने देखा कि कैसे वह मेरे साथ बाहर तक आया। सो डैट, ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, कोई दिक्कत न हो सके। नन्नू काका ने यह सारी बातें मुझसे तब कही जब वो हमारे पास आए। ये बात कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री हाउ इट इज, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिल्ली की बच्ची थी, बिल्ली का बच्चा था, वो यात्रा
फ्री ऑफ कॉस्ट किया, यानी कैसे किया, किया ना, यानी फ्री में किया ना, ये बात हो रहा है। यानी मैंने ये कहा नन्नू काका से, इसका मतलब हुआ कि बेशक बिल्ली की बच्ची फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा की। तो ये था पैराग्राफ नंबर 14। तो पैराग्राफ नंबर 14 हो गया। चलिए पैराग्राफ नंबर 15 को देखते हैं। वेरी क्विकली आई सैड, बड़ा ही धीरे से मैंने कहा, संभवतः इट इज डेड, शायद ये मर गई है। आई थॉट होपफुली, यानी मुझे ऐसा लगा, यानी वो बिल्ली अब बोलते बोलते चुप हो गई होगी। अब नरेटर को लग रहा है कि ये जो बिल्ली है वो मर गई है। पैराग्राफ नंबर 16। वी गॉट इनटू द कार, हम लोग जाकर कार में बैठे, यानी नन्नू काका और मैं जाकर कहाँ बैठा, कार में हम लोग बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, और अभी तक मैंने कार का यानी दूसरा गियर चेंज भी नहीं किया था, यानी कार चालू थी, कार चल रही थी और अभी तक मैं दूसरा गियर चालू भी नहीं किया था। नन्नू काका आस्क्ड, कि नन्नू काका ने मुझसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, यानी मिनिस्टर से मिलने के लिए जो मेरी व्यवस्था है मैंने किए हो, तो कब के किए हो। यानी नन्नू काका ने मुझसे यह पूछा कि मंत्री से मिलने की जो मेरी व्यवस्था है वो कब की है। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, 3 at the most, यहाँ मैं 2 दिन या अधिक से अधिक 3 दिन ही रुक सकता हूँ। नन्नू काका ने यह बात नरेटर से कही कि मुझे मंत्री से मिलने की जो व्यवस्था है मेरा कब का है, मैं यहाँ 2 दिन रुक सकता हूँ और अधिक से अधिक 3 दिन ही रुक सकता हूँ। पैराग्राफ नंबर 17 को देखते हैं। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह समय साफ गोई का था, साफ गोई का यानी स्पष्ट रूप से कहने का समय था, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं, यानी माँ भी नहीं थी कि मना करती। यानी नरेटर कह रहा है कि यह जो समय था साफ साफ कहने का समय था। लुक अंकल, देखो अंकल, यानी देखो मामा। आई सेड, मैंने कहा, नरेटर कह रहा है कि मैंने कहा देखो अंकल, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, कि मैं केवल मात्र एक उप सचिव हूँ, केवल मैं मात्र एक उप सचिव हूँ। नरेटर यहाँ बता रहा है कि केवल जो मैं हूँ एक उप सचिव हूँ, ऑन प्रोविजन, और दूसरी बात कि मैं प्रशिक्षण पर हूँ। And it is more than my job is worth to go asking for interviews with minister, और मिनिस्टर से बातें करना, मिनिस्टर से साक्षात्कार कराना, ये मेरे पहुंच से दूर की बात है, और यह मेरे पहुंच से दूर की बात है। यह बात नरेटर ने मामा से स्पष्ट शब्दों में कह दिया। चलिए पैराग्राफ नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 18 क्या कहता है? ओह, नन्नू काका सैड,
नन्नू काका ने कहा, ओह, आई हैड रादर होप्ड, मुझे जरूरत से ज्यादा ही विश्वास था, यानी मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही विश्वास कर रखा था। ओह, आई सी, चलो देखता हूँ। फिर नन्नू काका कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। वेल, ठीक है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, नेवर माइंड, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, और उन्होंने एक चिटकी भर नस्वार लिया। यानी अब नन्नू काका तो टेंशन में आ गए कि कैसे मुलाकात होगी, और जब वो टेंशन में आ रहे हैं तो देखिए क्या करते हैं, पिंच ऑफ स्नफ ले रहे हैं, चुटकी भर नस्वार वो ले रहे हैं। तो जब वो चुटकी भर नस्वार लिए तो क्या हुआ, चुटकी भर नस्वार उन्होंने ले लिया। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डिलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और अंगोछा में उन्होंने जिस अंगुली से उस नस्वार को लगाया था उसको अंगोछा में अच्छा बहुत सावधानी से, बहुत साफ ढंग से साफ किया, यानी उस अंगुली को उन्होंने फिर साफ किया। एंड सेड बैक, और पीछे बैठ गए, क्लोजिंग हिज आईज, अपने आंखों को बंद कर लिए, एंड पुकरिंग हिज आईब्रो, और अपने आईब्रो को पुश करने से दबाने लगे, यानी बोलने लगे। सोच, जैसे कोई आदमी जब किसी बारे में सोचने लगता है तो ऐसे ही बंद हो जाता है, उसी तरह वो नन्नू काका अपने आईब्रो को ऐसे दबा रहे हैं धीरे धीरे और सोच रहे हैं। एज दो, मानो कि इन अ डीप थॉट, किसी गहरे सोच में हूं, ऐसे सोच रहे हैं मानो कि किसी गहरे सोच में हूं। तो ये था पैराग्राफ नंबर 18। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 19। मदर was waiting on the door step, माँ दरवाजे पर ही प्रतीक्षा कर रही थी। Her face was red in a smile, और उसके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। भाई आ रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है, जिसका भाई आ रहेगा तो खुश रहेगी ही। तो माँ खुश थी, यानी उसके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। She went into a squeal of delight over the kitten, और उसको जो बिल्ली के बच्चा मिला था, बिल्ली का बच्चा मिला था, उससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। एंड मेड अ लॉट ऑफ फुस ओवर नन्नू काका, और नन्नू काका से बहुत सारी बातें कर रही थी। नन्नू काका से बहुत सारी उन्होंने बातें की। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने यह भी पाया कि शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, कि उन्होंने उनकी व्यवस्था मेरे ही रूम में लगा दिया था। यानी उनका जो बेड था, नन्नू काका आके सोएंगे कहाँ, तो नन्नू काका के सोने के लिए जो व्यवस्था हुआ था वो मेरे ही रूम में कर दी थी। माँ ने ये काम पहले ही से कर रखा था। आगे, सो डैट, ताकि सो डैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ, इसलिए मैंने अपने लिए चारपाई उठाया, और इन द बैक बरामदा, और कहाँ गया बाबू, बैक बरामदे में, जो बैक का पीछे का जो बरामदा था उसमें चला गया, उसमें सोने चला गया। तो ये था पैराग्राफ नंबर
19। 20 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं। At mother's insistence, माँ के आग्रह पर I had taken 2 days leave from the office. मैंने 2 दिनों के लिए कार्यालय से छुट्टियां ले ली थी। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि जब नन्नू काका आए तो ये जो अंडर सेक्रेटरी है चाहे नरेटर है वो कितने दिनों की छुट्टियां ले रखा था, तो याद रखेंगे कि 2 दिनों की। तो यहाँ नरेटर कह रहा है कि माँ के आग्रह पर मैंने 2 दिनों की छुट्टी कार्यालय से ले रखी थी। एंड और इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, आई ड्रॉव नन्नू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और नॉर्थ ब्लॉक ले जाकर मैं नन्नू काका को छोड़ आया। और दोपहर के समय मैंने क्या किया, नन्नू काका को अपने गाड़ी में बैठाया और ले जाकर नॉर्थ ब्लॉक जो दिल्ली में है जहां मंत्री लोग बैठ रहते हैं, तो ये नॉर्थ ब्लॉक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ ले जाकर छोड़ आए, तो नॉर्थ ब्लॉक में छोड़ आए। मैंने क्या किया, ले जाकर नन्नू काका को नॉर्थ ब्लॉक में उतार दिया। He went in to see the minister. वे मंत्री से मिलने चले गए। अब जब मैं वहां उनको उतारा तो कहाँ चले गए, मंत्री से मिलने चले गए। And I waited in the car park, और मैंने कार पार्क जहां पर कार को पार्क किया जाता है वहां पर उनका प्रतीक्षा किया। It was 2 hours before he returned mumbling colorful Marathi swears word. 2 घंटे बाद वो मराठी में सौगंध वाली बातें ने सौगंध खाते हुए, सौगंध की बातें करते हुए वापस आए। I didn't dare ask him what had happened, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यह पूछ सकूं कि क्या हुआ। यानी नन्नू काका जब 2 घंटा बाद उधर से आ रहे थे मराठी में गुनगुनाते हुए, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि क्या हुआ। And drove without saying a word, और बगैर कुछ किए मैं गाड़ी चलाने लगा। He cooled down in a little while, वो कुछ समय के लिए शांत रहे, कुछ समय के लिए शांत रहे। दो and said, और फिर उन्होंने कहा, यानी कुछ समय तक नन्नू काका इस बात पर शांत पड़ गए और फिर उन्होंने कहा। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 20। आइए 21 को देखते हैं। टू आवर्स आई स्पेंट, मैंने 2 घंटे व्यतीत किया। बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, और मुझे भेजा जाता रहा एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक। यानी जब नन्नू काका वहां गए थे तो नन्नू काका को वो लोग जब वो मंत्री से मिलने की बात कर रहे थे तो एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह भेजा जा रहा था। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड द एंड सक्सीड in getting a deputy secretary to give me an appointment, और अंत में जब मैं यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, इस गलियारे से उस गलियारे मुझे भेजा जाता रहा, और जब मैं सफल हुआ
अंत में जब मैं सफल हुआ, और भी सफल हुआ कि एक डिप्टी मिनिस्टर से बातें, डिप्टी जो सेक्रेटरी था उससे मेरी बात हुई, मैंने उससे अपॉइंटमेंट मिला बात करने के लिए। तो क्या अपॉइंटमेंट दे रहा है? 3 days फ्रॉम नाउ। अब वह इनको समय दे रहा है आज से 3 दिन बाद का, यानी मंत्री से मिलने का वो समय दे रहा है आज से 3 दिन बाद का। शेमफुल, शेमफुल, इसी बात से नन्नू काका कह रहा है कि शर्म की बात है, शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेनेटिव्स, और फिर वो एक दूसरे मराठी सीरीज शुरू हो गए, यानी फिर वो कुछ गंदी बातें बोलने लगे मराठी में। यानी नन्नू काका काफी तंग थे कि उनको मंत्री से मिलने नहीं दिया गया, इसलिए वो अपने आप पर कह रहे थे कि शर्म की बात है, शर्म की बात है, और गुस्से में आकर फिर मराठी में उल्टा सीधा बोलने लगे। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। याद रखेंगे कि कह रहा है कि जब कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, जब कभी इमरजेंसी में होते हैं तो हमारे मामा यानी नन्नू काका अपने मातृभाषा में उतर जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो मराठी में बोलने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 21 तक हो गया। आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।